देखो दोस्तों, थोड़ा सा नीचे है और एक और डेड बॉडी ऐसी ही पड़ी रहेगी यहाँ पे अभी। अरे भाई 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 भाई, मैं हूँ अभी केदार घाटी में और वो सारा पानी अचानक से आया और इतने बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आया और ये जितना भी था ना, ये पूरा मतलब पूरा नदी के अंदर था। अगर आप केदारनाथ आओगे ना, तब अगर आप देखोगे ना इस चीज़ को, तो मतलब यार रूह कांप उठेगी यार। में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लग गया है। आने वाले टाइम पे तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो जो पांडव थे वो भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए काशी पहुँचे, पर शंकर जी को वो पता चल गया था कि वो काशी आ रहे, तो वो वहाँ से निकल गए। ऑलराइट, तो दोस्तों भी बज रहे सुबह के 8:30। मैं हूँ अभी केदार घाटी में। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैं आया था केदारनाथ अपनी साइकिल से, तो फाइनली दूसरी बार मैं केदारनाथ आ चुका अपनी साइकिल में। माफी चाहूंगा अगर मेरी आवाज़ साफ साफ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ने में लगे हुए, क्योंकि ये पीक सीजन है तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग बहुत पहले हो जाती है, तो लगातार हेलीकॉप्टर उड़ने में लगे हुए। एक चीज़ बहुत अच्छी कि कल ही मेरे दर्शन हो गए थे और आज इसलिए मैं आराम से उठाऊँ और आज मैं आराम से केदारनाथ वैली को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। हालांकि मैं पहले भी 2020 में जब आया था तभी मैंने एक्सप्लोर किया था, बट आप लोगों को अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज भंडारी। निकला हूँ अभी 4 धाम सोलो साइकिल यात्रा पे। तो 3 धाम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ, जो कि मैंने कल ही किया है। तो जो मेरा नेक्स्ट धाम बचा है वो है बद्रीनाथ। और कल रहा था मैं इन्हीं टेंटों के बीच में, फिर कल दर्शन वर्शन किए, थोड़ा बहुत घूमा, भंडारा खाया और फिर रात को यहाँ पे आ गया। मैं शेयर टेंट में रहा था, जिसमें एक टेंट में 10-11 लोग रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी नींद आई। एंड ये जो हम सामने दिख रही है वॉशरूम, तो कल तो वॉशरूम यूज़ नहीं किया मैंने, तो आज मस्त फ्रेश हो चुका हूँ। बाकी तो भाई ये माउंटेन देखो यार आप। वैसे ना गाइस, मेरा एक बहुत बड़ा प्लान बन गया था कि वसु की ताल भी जाऊँगा मैं, बट वसु की ताल के लिए गाइड चाहिए होता है और मेरी गाइड से भी बात हो गई थी, बट गाइड लेना था पर पर्सन 1500 to 2000। तो मैंने 4-5 लोगों से बात की, तो बट उनका बजट नहीं था इतना, तो इसलिए इस बार वसु की ताल का प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है। अगली बार केदारनाथ आऊँगा तो वसु की ताल जरूर जाऊँगा। ऑलराइट, तो अभी बेस कैंप से मैं निकल चुका हूँ केदारनाथ मंदिर के लिए, और बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर जो है वो ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एग्जैक्ट वहाँ जो आपको दिख रहा है मार्केट जैसा, वो केदारनाथ मंदिर है। एंड उससे पहले ये ब्यूटीफुल सी लेक देख लो। तो केदारनाथ वैली है, यानी कि 3 तरफ से वो पहाड़ों से ढका हुआ है, यानी यहाँ से पहाड़ों से, उधर से भी ऊंचे पहाड़, और पीछे तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है। बाकी बेस कैंप से लेके केदारनाथ के बीच में बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, और रहने की फैसिलिटी काफ़ी है। बट ये पीक सीजन है ना, तो प्री बुकिंग कराना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से तो। एंड राइट बिहाइंड मी इज़ द हेलीपैड ऑफ केदारनाथ। मतलब एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है भाई, बहुत शोर हो रहा है। और ना जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, तो उसके नीचे बहुत तेज मतलब विंड ब्लास्ट होता है, ज़बरदस्त हवा आती है यार। तो यार अच्छा, मैंने कल शाम को दर्शन कर लिए। सुबह की लाइन देखोगे तो पागल हो जाओगे। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गई है लाइन, ये देखो, और ये लाइन आगे जाके लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट राइट करते करते वहाँ मंदिर तक जा रही है। तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। मेरी लगी कि कल शाम को ही दर्शन हो गए। भाई साहब क्या ही लाइन है यार, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था यार। मतलब जहाँ से मंदिर दिखना भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ से लाइन शुरू हो गई है। वाह यार, क्या ही माहौल बना हुआ है। वैसे मंदिर का प्रॉपर रूट तो यही है, मतलब जहाँ से लाइन वगैरह लगेगी, देखो वहाँ पीछे से लाइन लगी थी, ऐसे कर करके बहुत लंबा रूट है। बट मैंने तो दर्शन कर लिए, तो मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ। ये वाला कोई पतला सा रूट है, साइकिल लेके हुए मेन रूट से गया था कल, और मेरी साइकिल वहीं ऊपर खड़ी है। मैंने कहा यार कौन वापस लेके आएगा, फिर लेके जाएगा। तो ऊपर कोई पहाड़ी भाई मिल गए थे ना, पहाड़ी थे अपने मतलब गाँव के थे, तो उन्होंने अपने होटल के अंदर ही वो साइकिल रख दी, सेफ एंड सिक्योर्ड। तो एक बार फिर आ चुका हूँ मैं केदारनाथ मंदिर के आगे। देखो केदारनाथ मंदिर तो मैंने पूरा कल घूम लिया था जितना होना था, तो अभी मेरे को नीचे भी जाना है, तो फटाफट पहले मैं यहाँ से जाता हूँ भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर के बाद अगर आप भैरवनाथ के दर्शन ना करो तो आपकी जो दर्शन होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो जो भैरवनाथ मंदिर का रास्ता वो यहीं से है, जहाँ कल भंडारा लगा था, यहाँ से देखो वो रास्ता ऊपर जा रहा है और वो टॉप पे जाता है। मौसम बहुत अच्छा हो गया, मेरी किस्मत अच्छी है, कल और आज मौसम बहुत अच्छा है, वरना परसों तक यहाँ पे बारिश थी, और इसकी वजह से रास्ता ना बहुत स्लिपरी हो जाता है, कीचड़ वीचड़ बहुत हो जाता है रास्ते में। अरे वाह 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 वाह, सुबह के लिए भी भंडारा लगाएगा इस, तो पहले सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया और भूख भी बहुत लग गई है। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों जो भी केदारनाथ आता है उनको मैं बता दूं, अगर आप केदारनाथ से भैरवनाथ वाले रूट पे आते हो तो यहाँ पे भंडारा लगा रहता है, तो आप लोग भंडारा खा सकते हो। और एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी, वो मुझे भी यहाँ पे भैया ने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्म पानी। तो अगर आप केदारनाथ आते हो, गर्म पानी चाहिए, तो ये भैरवनाथ वाले रूट पे आप एक बार चेक कर लेना कि गर्म पानी मिलता है कि नहीं मिलता। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, ज़्यादा थकाऊ ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा ही है और इन्जॉयबल है, बिकॉज यहाँ से आपको पूरा केदारनाथ का एरियल व्यू दिखता है। वो है केदार बाबा जी का मंदिर। एक चीज़ जो मुझे और शायद काफ़ी लोगों को थोड़ी बहुत खटकती होगी केदारनाथ वैली को लेके,
कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब उससे देखो प्रॉब्लम तो होगी, बट वो नीड भी है और प्रॉब्लम भी है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मेरी तो मिक्स फीलिंग्स है। तो मैं आप लोगों को लाइन दिखाता हूँ कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई है मंदिर के लिए। तो मंदिर है ये और इसकी लाइन लगी है यहाँ से ऐसे 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 सीधा यू ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे 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 और यहाँ, फिर यहाँ पीछे 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 और ये देखो पूरी यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट है। बाप रे। तो फाइनली पहुँच चुका मैं भैरव बाबा के मंदिर। ये है सामने जो आपको दिख रहा है, ये है भैरव बाबा का मंदिर। तो ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। होता क्या है कि केदारनाथ बाबा की डोली यहाँ पे 6 महीने रहती है और 6 महीने ऊखीमठ चली जाती है। तो 6 महीने तक यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। तो उस बीच बाबा भैरवनाथ ही केदारनाथ की रक्षा करते हैं और यहाँ से मिलता है केदारनाथ का ब्यूटीफुल सा एरियल व्यू। अगर आपको केदारनाथ को ड्रोन व्यू से देखना है तो आपको भैरव बाबा मंदिर आना होगा। तो दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन हो गए। अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ के टॉप पे आपको अच्छा सा व्यू दिखाने। एंड वहाँ से जो ये केदारनाथ की जो पीक है वो बहुत ही पास दिखते हैं, ऐसा लगता है कि आप वहाँ पहुँच चुके हो। ये मतलब 2020 में जब मैं आया था तब मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो देखो अभी तो मैं ऊपर आया भैरवनाथ मंदिर से, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आया हूँ, बट आप ये देखो कि यहाँ से केदारनाथ की जो पीक्स है वो कितनी नज़दीक दिखती है। ये देखो भाई साहब, अमेजिंग, दिस इज हेवन, दिस इज कम्प्लीटली हेवन। तो फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ के टॉप पे और यहाँ से देखो आप व्यू। तो महाभारत के युद्ध के बाद जो पांडवास भाई थे वो शिवजी से क्षमा मांगना चाहते थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारी जानें गई थी, पर शिवजी उस बात से बहुत नाराज थे और वो उनको आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे और उनको क्षमा भी नहीं करना चाहते थे। तो जो पांडव थे वो भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए काशी पहुंचे, पर शंकर जी को वो पता चल गया था कि वो काशी आ रहे, तो वो वहां से निकल गए और केदार घाटी पहुंच गए। तो उनका पीछा करते करते पांडव थे जो वो केदारनाथ भी आ गए। तो इस बारे में भगवान शंकर को पता चल गया और उन्होंने उनसे छुपने के लिए बैल का रूप ले लिया और एक बैल के झुंड के बीच में वो घुल मिल गए। पांडवों को ना संदेह हो गया था कि जो भगवान शंकर है वो इस बैल के झुंड में ही है। तो जो पांडवों में भीम थे उन्होंने गुस्से में आके बड़ा सा रूप ले लिया और 2 पहाड़ों में अपना पैर रख के, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो वह देखकर जितने भी बैल थे ना वो सारे डर के भाग गए, पर जो शिव जी थे वो नहीं डरे, वो वहीं के वहीं खड़े रहे। तो तभी जो भीम थे वो शिव जी जो बैल बने हुए थे उनके ऊपर झपटे और उनको पीठ से पकड़ा। तो तभी जो शिव जी थे वो जमीन के अंदर समाने लग गए, मतलब धरती के अंदर समाने लग गए। तो पांडवों की इस भक्ति को देख के शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनको क्षमा भी कर दिया। तो कहते हैं कि भगवान शिव जी जब बैल बने थे, जब वो धरती में समा रहे थे, तो उनके जो शरीर के अंग थे वो पंच केदार यानी कि केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में पाए जाते हैं। तो केदारनाथ पे उनकी पीठ पाई जाती है, तुंगनाथ पे उनके पैर पाए जाते हैं, मधवेश्वर में उनकी नाभि का पार्ट पाया जाता है, कि रुद्रनाथ पे उनका सर पाया जाता है और कल्पेश्वर में उनके बाल पाए जाते हैं। और देखो बहुत लोग होते हैं जो इन चीज़ों में मानते नहीं है। देखो एक बार केदारनाथ आओगे तो आप इन सब चीज़ों में मानने लग जाओगे। बहुत ही मैजिकल जगह, स्वर्ग है। देखो एक चीज़ पढ़ी थी मैंने कि स्वर्ग और केदारनाथ में सिर्फ यही फ़र्क है कि स्वर्ग में देव होते हैं और केदारनाथ में महादेव। इतनी शांति, इतना सुकून, मंदाकिनी नदी की जो आवाज़ आ रही है, मैजिकल। यहाँ पे है पीछे एक चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर जब फटा था तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये लैंडस्लाइड, इतना लैंडस्लाइड, ये पूरा इतने एरिया से आप लगा सकते हो कितना बड़ा एरिया है। यहाँ से मतलब रात को अंधेरे में ऐसे अचानक से वाटरफॉल की तरह, मतलब ऐसा लगा लो किसी ने डैम खोल दिया और वो सारा पानी अचानक से आया और इतने बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आया। और ये जितना भी था ना, ये पूरा मतलब पूरा नदी के अंदर था। ये रात के ना अंधेरे में हुआ, तो इसलिए ये जो लाइव इंसिडेंट हुआ ना कैप्चर्ड है। अगर दिन में हुआ होता तो शायद कैप्चर्ड हुआ होता। मतलब आप घर बैठ के ना ये चीज़ें सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, पर अगर आप केदारनाथ आओगे ना, तब अगर आप देखोगे ना इस चीज़ को, तो तब आपको लगेगा कि भाई क्या ही हुआ होगा यार। तो पहले होता क्या था ना, सिर्फ मंदाकिनी ना एक ही तरफ से जाती थी, पर जब ये ग्लेशियर फटा ना तो 1 2 यहाँ 2 तरफ से मंदाकिनी आने लगी। एक यहाँ से जा रही है, अरे एक मंदिर के उस साइड से जा रही है। और यही नहीं कि यहाँ दोनों तरफ से पानी आया, यहाँ ऊपर से भी पानी आया। देखो अभी भी वहाँ से क्या झरने बह रहे बड़े बड़े, वहाँ से भी पानी आया। 2020 में जब आया था ना तब मैंने देखा, तो तब मैंने सोचा है कि यार क्या ही यहाँ पे तबाही आई होगी। और उस टाइम तो पूरा फ्लश आउट हो गया था। तो अब देखो
बहुत कुछ बन चुका है, जितना पहले था उससे तो बहुत ही ज़्यादा बन चुका है। एंड इवन अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है खच्चरों में, बहुत सारा सरिया वरिया आ रहा है, पीछे रास्ते बन रहे हैं, पीछे गार्ड करने के लिए बड़ी बड़ी फेंसिंग बनी है, उसके पीछे भी वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे हेलीपैड बने हुए हैं। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लग गया है, आने वाले टाइम पे तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। और मेरे हिसाब से ना यहाँ पे थोड़ी बहुत लिमिट लगानी चाहिए, मतलब कि एक दिन में इतने लोग आ सकते हैं, एक दिन में इतने लोग आ सकते हैं। चलो यार यहाँ से वापस चलता हूँ क्योंकि 11:30 बजने को है और मैंने सोचा था कि 11:30 बजे तक ना यहाँ से नीचे को निकल जाऊंगा। और यहाँ पे इतनी बढ़िया जगह है और मेरी फोटो खींचने वाला कोई नहीं है, अकेले में यही होता है यार, फोटोज ज़्यादा क्लिक नहीं हो पाती, बट कोई बात नहीं, स्टोरीज तो अच्छी होती है। I don't have stuff to show, but I have stories to tell. Alright, तभी बज रहे 11:30 और मैं अपने रूम में आ चुका हूँ वापस। चेकआउट टाइमिंग जो होती है 12 बजे की होती है, तो ये अब सामान फटाफट पैक करता हूँ, उसका निकलता हूँ सीधा नीचे। तो वैसे मेरा पहले प्लान था कि मैं साइकिल लेके नीचे जाऊंगा और थोड़ा बहुत साइकिल चला के मतलब ऊखीमठ वगैरह पहुंच जाऊंगा, बट अब थोड़ा लेट हो गया है, तो नीचे पहुंचने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगेंगे ही। तो आज शाम को मेरा स्टे होगा सोनप्रयाग में। तो पैकिंग हो गई है, ये मेरा रेन कवर, इसके अंदर मेरा सैंडल, मेरा रेन कोट और ये हेलमेट है। बैकपैक देखो कितना मोटा है यार, बहुत हैवी हो रहा है, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी 11:45 हो रहे हैं, लेट्स सी मैं कितने बजे तक नीचे पहुंचता हूँ। इस बार नीचे चला के जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप भीड़ देख सकते हो यार खच्चरों की, और ये खच्चर तो साइकिल से डरती भी है। ये देखो मेरे आगे भी कितने खच्चर चल रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत 1.5-2 किलोमीटर साइकिल चलाई, मज़ा आ गया। लेट्स गो, इसी चीज़ के तो मज़े है डाउनहिल। मेरे को लगा तुम लोग मतलब पर्टिकुलर पर्ची बोल रहे हैं क्या भाई? ये तो मेरा मन नहीं आओ यार। ये यूपी का है, उत्तराखंड का है, साउथ का है। चलो भाई खच्चरों के पीछे पीछे लगो जहाँ पे सही रास्ता है। तो यार तुमने भंडारी जी की बहुत सारी डाउनहिल वीडियोस देखी होगी, बट ये अभी तक की सबसे एडवेंचरस और सबसे खतरनाक और अनइमेजिनेबल डाउनहिल है। ओहो खच्चर, गोबर कीचड़ गोबर कीचड़, मज़ा आ गया यार गाइस, इतनी डिस्टेंस इतने मज़े से कवर कर ली। हालांकि आगे ज़्यादा नहीं चला पाऊंगा क्योंकि आगे सीढ़ियाँ ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा प्लेन सा है ना, इसलिए चला पा रहा हूँ। और दिक्कत ये कि यहाँ पे ना प्लेन रास्ते के बीच में बहुत बड़े बड़े नाले हैं, तो वहाँ पे भी नहीं चला रहा हूँ मैं। तो जाते हुए तो मैंने हेलमेट ही पहना था, तो लोगों के रिएक्शन नहीं कैप्चर कर पाया था। नीचे जाते हुए पूरा हेलमेट पहनूंगा तो आप लोगों के बहुत सारे रिएक्शन दिखाऊंगा, शॉकिंग रिएक्शन। चलो भाई आप यहाँ पे धक्का मार के जाना पड़ेगा क्योंकि इस देखो सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। नॉर्मल प्लेन पे तो मैं चला के लेके जाता, पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अरे कितने खच्चर आ रहे, ओह बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप। मेरे को थोड़ा बहुत भी चलाने को मिल रहा है ना, मैं चला रहा हूँ ताकि मेरे घुटने बच जाए, पर एक खच्चर डर जाते हैं साइकिल लेके। इधर से तो चला हैं? नहीं यहाँ तो नहीं चलती, यहाँ तो धक्का मारना पड़ता है। जैसे अभी देखो खराब रास्ता आ गया, ऊपर से फिर पैदल पैदल। अभी काफ़ी देर से खराब रास्ता, सीढ़ियाँ हैं, बहुत खच्चर है, तो ना पैदल पैदल आ रहा हूँ। एंड स्पीड बहुत तेज़ है, फिर भी मेरी पैदल चलने की। पता है अगर साइकिल नहीं होती और मैं बिना साइकिल के नीचे जा रहा होता ना तो मैं इतना तेज़ नहीं चलता। अगर साइकिल रहती ना तो मेरा डिस्ट्रैक्शन रहता है साइकिल, मतलब साइकिल के साथ साथ मैं नीचे जाता हूँ फिर तेज़। जैसे घोड़े खच्चर वाले खच्चर के साथ नहीं चलते तेज़, या फिर अगर आप घोड़े खच्चर की पूंछ पकड़ के चलोगे तो आप भी तेज़ चलोगे, तो वैसे ही। अरे भाई इधर कहाँ आ गया? हाँ मैं दबाता हूँ तेरे को, आजा दबा दे साइकिल वाले को। खच्चर वाले बहुत खतरनाक है यहाँ, स्लिपरी पार्ट। ये वाला पार्ट बहुत स्लिपरी है यार, नीचे जाने में प्रॉब्लम होती है इसमें। ओह ये देखो खच्चरों का जाम लग गया फिर से यहाँ पे, ट्रैफिक, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पैदल चलने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है। भाई 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 भाई, हम भी साइकिल ले आते मेरे को। अरे लाओ यार लाओ, खच्चर तो बचेगा। यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे मत रुको। अरे यहाँ पे भाई थैंक यू। डेड बॉडी है ना खच्चर की, है ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं कह रहा है यहाँ पे क्यों उड़ रहा ट्रैफिक, देखा ये डेड बॉडी पड़ी हुई और किसी ने जूता भी रखा हुआ उसके ऊपर। बाप रे कैसे कैसे है यार। तो वैसे मैं बता रहा था आपको ना, केदारनाथ जाने से पहले लोगों ने रास्ते में ऐसी डेड बॉडी छोड़ी हुई इनकी। थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दो यार, इतने खच्चर खींच के जाता है इंसान को, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा।
ये देखो इस पूरा सीढ़ी वाला पैच है यहाँ से लेके पूरा नीचे तक। अब यहाँ से मुझे उठा के लानी पड़ेगी। बहुत स्लिपरी भी है, मुझे थोड़ा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे शूज़ की ग्रिप थोड़ी घिस गई है। देखो दोस्तों थोड़ा सा नीचे है और एक और डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी यहाँ पे अभी। तो दोस्तों वापस मैं पहुँच चुका भीमबली में। अब यहाँ से गौरीकुंड बसता है 6.5 किलोमीटर और अभी तक मैं जितना आया ना वो तो चलो जिस तरह से हो गया, पर इसके बाद वाला रूट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, जो मैंने अंधेरे में कवर किया था जाते हुए। बहुत ही गंदा रास्ता है, मैं पूरा पैदल जाऊँगा लेके, बिल्कुल नहीं साइकिल चलाऊँगा। तो दोस्तों ये जो आपको स्लिपरी पार्ट दिख रहा है ये मैंने कल जब मैं चढ़ाई कर रहा था तो ये वाला पार्ट मैंने अंधेरे में कर दिया था, इसलिए आपको उस टाइम इसकी डिफ़िकल्टी दिखी नहीं। देख लो कितना स्लिपरी और कितना बेकार रास्ता है। ये देखो गाइस क्या ही स्टीप है यार, मेरे को आराम से चलना पड़ेगा। साइकिल पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, देखो ऐसा जिगजैग के ऊपर, इसलिए इसकी वजह से ज़्यादा खराब रास्ता हो जाता है। अरे यार चल निकाल। तो भाई फाइनली गौरीकुंड पे पहुंच चुका हूँ। अभी बज रहे शाम के 4, तो गौरीकुंड पहुंचने में लगे मुझे अराउंड 4 घंटे 15 मिनट। मज़ा आ गया। अभी कुछ नहीं बोलने के मूड में, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के 5:15, लंच हो गया है मेरा और अब मैं निकल चुका सोनप्रयाग के लिए। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ आज, साइड तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, सोनप्रयाग जा रहा हूँ। यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है। तो आज का स्टे मेरा सोनप्रयाग में होने वाला है। तो सोनप्रयाग में रहते हैं मेरे रजत भैया, मतलब देहरादून में रहते हैं, बट उनका जो आजकल बिजनेस है वो सोनप्रयाग में सेटअप है। तो उन्होंने मुझे सोनप्रयाग में इन्वाइट किया, तो आज मैं वहीं रहने वाला हूँ। अरे बाप रे क्या ही लाइन लगी है। आगे देखिए, आगे भी देखिए। ये जो लाइन लगी ना ये लगी है कैब के लिए। यहाँ से गौरीकुंड जाने के, यहाँ से सोनप्रयाग जाने के लिए लोग टैक्सी लेते हैं। बाप रे क्या ही लाइन लगी है। साइड प्रो भाई क्या ही लाइन लगी है ये। इतनी देर में तो बंदा 6-7 किलोमीटर आराम से चल के नीचे पहुंच जाए। ये देखो पुलिस सर। तो ये निकले हम अपने केदारनाथ से फाइनली, अपने 4th और आखिरी धाम यानी कि बद्रीनाथ के लिए। मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया। और आज एक और अच्छी चीज़ भी कि जब मैं नीचे आ रहा था ना तो पूरे नीचे आते आते छाया थी मोस्टली, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। तो सोनप्रयाग से एक रोड ऊपर जाती है त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए और वापस जाती है गुप्त काशी, मतलब जहाँ से मैं आया। वो भी जा रहा है मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके, जहाँ मेरा आज का स्टे है। अरे भैया अभी चढ़ाई। दोस्तों आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं। पिछली बार जब मैं केदारनाथ बद्रीनाथ आया था तो केदारनाथ के बाद मैं इसी रोड से त्रिजुगी नारायण मंदिर गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेंट लगाया था जहाँ पे घोड़े रहते। तो उस टाइम इतने भीड़ नहीं थे ना, तो घोड़े भी नहीं थे यहाँ पे। तो हमने परमिशन लेके गोबर साफ किया पहले झाड़ू से, उसके बाद वहाँ पे टेंट लगाया। तो मतलब फुल नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है। हाँ यहाँ पे इस बीच वाले में हमने टेंट लगाया था, उस टाइम में दोनों एक ही थे। बहुत मज़ा आया था यार पता नहीं किसने छेड़ी है साइकिल भैंस की यार। अरे देहरादून से मैंने गौरीकुंड में खड़ी की थी एक बार ये, और किसी ने खड़ी पैडल मार दिए। हाँ जरा पैडल मार दोगे हाथ से, थोड़ा हाथ से मारो जल्दी मारो पैडल, बस सब ठीक है। अरे यार लोग छेड़ देते हैं ना तो। चलो थैंक यू यार भाई जी। आप यहीं से त्रिजुगी से लोकल हो? लोकल तो नहीं, काम करता हूँ। अच्छा चलो बढ़िया, धन्यवाद यार भाई। तो भाई मेरे साथ इतना भयंकर स्कैम हो गया ना, कल गौरीकुंड में मैंने साइकिल खड़ी करके गौरीकुंड में नहाने गया था, तो होटल में रखी थी, तो किसी ने खड़े मेरी साइकिल में ना ऐसे पैडल मार दिया, और पीछे का जो मेरा डिरेलर था वो उसका ना नीचे वाला जॉकी व्हील था वो थोड़ा सा बेंड हो गया। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती कभी भी अगर बहुत चढ़ाई है ना। तो सबसे जो लोवेस्ट गियर होते हैं ना 1-1, जिसमें सबसे आराम से चलती है, जैसे उसमें डाल रहा हूँ ना तो दिक्कत कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ अभी पता चल गया मुझे, बाद में पता चलता है तो वो पूरा टूट जाता तो भाई मेरा क्या होता भाई। वो देखो नीचे पार्किंग दिख रही है आपको, क्या खचाखच भरी है सोनप्रयाग की। काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं यहाँ पे। अभी चावल खाया ना दबा के, हल्का का पेट होने लग गया है कि नॉन स्टॉप ही चला रहा हूँ। ऑलराइट तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने आज के स्टे पे, और ये है मेरा आज का ब्यूटीफुल सा स्टे। ये है नॉर्थ फेस का बहुत ही प्रीमियम टेंट। इसके अंदर आज सिर्फ मैं सोने वाला हूँ और ये बहुत बड़ा टेंट है, और मतलब पूरा मतलब मेरे को अपना सामान खोलने की जरूरत नहीं है। एंड आगे व्यू भी है यार जबरदस्त, नीचे पूरा सोनप्रयाग दिख रहा है और आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिलहाल तो मैं अपना सामान निकालता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत थका हूँ। पूरा चला के नीचे आया और तुरंत
उसके बाद फिर इधर भी आ गया हूँ। ऑलराइट तो दोस्तों भी बज रहे हैं रात के 9:30। मैं आ चुका अपने टेंट के अंदर, डिनर विनर सब कुछ हो गया है और आज बहुत थक गया हूँ। ये देखो ये टेंट कितना बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। मैंने अपना सामान डाल दिया है और 2-2 स्लीपिंग बैग है ओढ़ने के लिए। एक स्लीपिंग बैग के ऊपर मैं लेटा हूँ और एक स्लीपिंग बैग मेरे ऊपर लेटा हुआ है। सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो में करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आई एम सो लकी कि केदारनाथ के भी मेरे दर्शन हो चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है मेरी तुंगनाथ। वैसे तो बद्रीनाथ है मेरी मेन डेस्टिनेशन, बट उसके बीच में और भी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ कल यहाँ से चोपता, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। सो देखते हैं कल हम पहुँचते कि नहीं पहुँचते, क्योंकि चोपता की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। तो कोई नहीं, देखी जाएगी। अभी तक हमने इतना सहन किया तो कल भी सहन कर लेंगे। सो एज वी एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल भंडारी जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाई तुम्हारे भाई की वेबसाइट है teambycraft.com, डू चेक इट आउट। बाय बाय।